स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिम टीचर खड़े होकर सारे नए बच्चों को कह रहे होते हैं कि स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। उसके बाद सारे बच्चे क्लास में एक वीडियो देख रहे होते हैं। उसके बाद सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो वीडियो देखने लगते हैं, जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि इसमें सैथ और उस जापानीज बंदे की फाइट होती है जो 2 साल पहले हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों की फाइट बहुत ही खतरनाक हुई थी, जिसमें सैथ के बैक और मुंह पे बहुत सारे कट लग गए थे, जिस वजह से सारे बंदे ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी कोई बंदा था इस स्कूल में। उसके बाद वहाँ पे एक टकला एंट्री लेता है, जिसके पीछे से एक और पर्सन आता है। वो उसे साइड होने बोलता है, तभी उसका सीन दिखाया जाता है। वो पर्सन नया स्टूडेंट होता है इस स्कूल में। तब वो टकला कहता है तुम्हें मरना है क्या। तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है जो उन दोनों को साइड होने बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं टकला ये देख के गुस्सा हो जाता है और उस लड़की की तरफ अटैक करता है। हम देखते हैं वो लड़का लड़की दोनों एक साथ अटैक करने वाले होते हैं और वो लड़का जैसे ही उस लड़के पे अटैक करता है वो लड़की अपना हथियार बीच में ला देती है, जिस वजह से वो लड़का रुक जाता है और वो टकला बच जाता है। उसके बाद हमें इस क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो वीडियो चल रही होती है। उसमें सैथ होता है और किम होता है और उसकी तरफ एक नाइफ फेंकता है किम। उसके बाद हम देखते हैं किम का सीन जो अभी भी है और उसका हेयर कट थोड़ा छोटा हो गया है, मतलब वो पूरा बदल गया और वो कहीं और नहीं जेल में होता है। उसके बाद किम बाहर आता है जेल के, जिसके बाद वो अपने सामने एक ब्लैक कलर की कार देखता है और वो उसके पास जाता है तो उसमें से सैथ निकलता है। तुम देख ही सकते हो सैथ कितना बड़ा हो गया है। उसके बाद किम उसके सामने अपना सर झुकाता है और कहता है बॉस। तब वो कहता है कि तुम फिर से स्कूल जाना चाहोगे। उसके बाद हम एक बंदे का सीन देखते हैं जो स्कूल में नया आया होता है और ये कोई विलेजर लग रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो इधर से उधर घूम रहा होता है और उसके सामने कई सारे बोर्ड लगे होते हैं स्कूल के, जिसे देख के वो स्माइल करता है और कहता है अब मजा आएगा। नेक्स्ट सीन में हमें माउंटेन का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो मास्टर रहता था, बुढ़ा वाला, याद होगा तुम्हें, जहाँ सैथ की मॉम आई थी। उसके बाद हम देखते हैं वो मास्टर प्रेयर कर रहा होता है। उसके बाद वो किसी को आवाज मारता है। फिर हमें उसी छोटे लड़के का सीन दिखाया जाता है जो अकीरा के इधर उधर घूम रहा था। वो बड़ा हो चुका है और तब मास्टर के पास आता है और वो सो जाता है। उसके बाद मास्टर उसे मारते हैं और कहते हैं तुम सोए क्यों। उसके बाद हम देखते हैं उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और जिन कहता है, इस बंदे का नाम जिन है याद रखना, और जिन कहता है मैंने तो सारा काम कर दिया तो मुझे क्यों मारा। तब मास्टर कहते हैं क्या तुमने अपना हाई स्कूल खत्म कर लिया। तब जिन कहता है नहीं मैंने अभी तक अपना हाई स्कूल नहीं खत्म किया। उसके बाद वो उसे शहर भेज देते हैं हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए। हम देखते हैं जिन अपने स्कूल आ चुका होता है जो और कोई नहीं सैथ वाला स्कूल होता है। उसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे न्यू टीचर आए होते हैं और उन्हें पढ़ा रहे होते हैं। तब वो बच्चों को देख के बोलते हैं मैं तुम्हारा होम टीचर हूँ और जितने भी एथलीट स्टूडेंट है अपना हाथ खड़ा करो। तब पूरी क्लास में 3 बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, एक मोटू और वो स्टार्टिंग वाले 2 लड़का लड़की। उसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो सब कुछ एक्सप्लेन करने लगते हैं उन्हें, और हम बाहर से जिन को देखते हैं जो उन्हें देख रहा होता है। तब टीचर उसे अंदर बुलाते हैं और कहते हैं तुम कौन हो। तब जिन इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं हूँ नया ट्रांसफर स्टूडेंट। तब सर उसे अपनी सीट पे जाके बैठने को कहते हैं। उसके बाद जिन वहाँ से जाके अपने इंट्रोडक्शन देता है पूरी क्लास को और कहता है मैं हूँ जिन। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे सारे बंदे उसे ही देख रहे होते हैं और वो गंजा भी होता है और जिन उसे देख के स्माइल करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जिन को देखते हैं जो एक एड्रेस ढूंढ रहा होता है और उसे वो एड्रेस कहीं नहीं मिल रहा होता है और वो इधर उधर घूम रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जिनको वो घर मिल जाता है जहाँ उसे जाना होता है। तब जिन डोर के पास जाके वहाँ पे बेल बजा देता है। उसके बाद जो भी अंदर पर्सन होता है वो गेट खोलता है और कहता है अंदर आ जाओ। उसके बाद हम देखते हैं ये और कोई नहीं सैथ की मॉम होती है और ये बच्चा वही माउंटेन वाला है जो इसे कहता है कि सिस आप यहाँ पे। उसके बाद सैथ की मॉम कहती है तुम आ गए इतना जल्दी और घूमे नहीं। तब वो कहता है मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि शहर में घूम जाऊँ। उसके बाद वो उसे ऊपर ले जाती है और उसका रूम दिखाने वाली होती है। तब वो कहते हैं तुम्हारा स्कूल कैसे गया। तब वो कहता है बहुत बढ़िया। उसके बाद वो सैथ का रूम दिखाती है और कहती है अब से तुम यहीं रहोगे, ये पहले सैथ का रूम होता है। तब वो कहते हैं सैथ कौन। तो वो कहता है मेरा बेटा जो अब बहुत साल पहले यहाँ रहता था अब नहीं रहता, तुम उससे जल्दी ही मिलोगे क्योंकि वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है। तब सुन के जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद सैथ की मॉम उसे एक बेसमेंट में ले जाती है जहाँ पे बहुत ही अंधेरा होता है, इसलिए सैथ की मॉम वहाँ पे कैंडल जलाती है और उसे एक जगह रखती है। जैसे सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे वेपन होते हैं और बहुत सारे एंशिएंट बुक और वेपन होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। उसके बाद सैथ की मॉम कहती है कौन सा वेपन यूज करोगे तुम। तब उसे कुछ समझ नहीं आता। तब सैथ की मॉम कहते हैं मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ, तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। तब हम देखते हैं जिन कहता है कहीं आपको हर्ट हुआ तो। उसके बाद ये सुन के सैथ की मॉम चौंक जाती है और कहती है तुम बस अपना ध्यान रखना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्टूडेंट काउंसिल का सीन दिखाया जाता है। हम वहाँ पे सोफिया को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट बन चुकी होती है और वो कहती है तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे क्यों बुलाया सबको। तब एक पर्सन कहता है क्या फर्क पड़ता है। तब दूसरा कहता है हाँ बाकी बंदे भी नहीं आए, हमें भी कंपटीशन की तैयारी करनी है। उसके बाद सोफिया ये सुन के हैरान हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है और वो होता है हमारा विक्टर जो कि अब वहाँ पे चैंपियन और बॉक्सिंग क्लब का लीडर बन चुका है। उसके बाद हमें सैथ की मॉम का हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे जिन बैठा होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो खाना खा रहा होता है, उसकी एक आंख सूजी होती है। उसके बाद सैथ की मॉम पूछती है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो वो कहता है नहीं पहली बार मेरे लिए किसी ने खाना बनाया इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं तुम थोड़े दिन में सीख जाओगे। उसके बाद
बाद वो खाना खाने लगता है और उसके बाद उस शहद की मॉम उसे कहती है अच्छे से खाओ और स्ट्रांग बनो ताकि हम दोबारा फाइट करें। तब वो जिन कहता है कि आपको लगता है आप दोबारा फाइट कर पाओगे। तब हम देखते हैं शहद की मॉम के हाथ पे भी चोट लगा होता है और वो स्माइल करती है। हम देखते हैं कि जिन भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सोफिया के डैड को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पे सोफिया की एंट्री होती है। उसके बाद उसके डैड पूछते हैं कैसा गया स्कूल, तो कहते हैं वैसा ही गया जैसे जाना चाहिए था। उसके बाद हम सोफिया और उसके डैड की थोड़ी कन्वर्सेशन देखते हैं और हम देखते हैं जहाँ पे सोफिया के डैड न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, उस न्यूज़पेपर में शहद की न्यूज होती है। सोफिया के डैड कहते हैं तुमने फ्यूचर का क्या सोचा है। उसके बाद सोफिया कहती है मैं लॉ तो नहीं करने वाली, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है इसीलिए मैं स्पोर्ट्स में ही कुछ काम करूंगी, स्पोर्ट्स मार्केटिंग जैसे। तब उसका डैड ये सुन के हैरान हो जाता है और उसके बाद कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तब सोफिया कहती है जैसे ब्रॉक और विक्टर चैंपियन बन चुके हैं और स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा चुके हैं वैसे मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। जिसको सुन के उसका डैड हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारा मतलब कहीं वो तो नहीं सन प्रोडक्शन। उसके बाद हम देखते हैं ये और कोई नहीं सनशाइन ग्रुप की एक और कंपनी होती है जहाँ पे ब्रॉक और विक्टर हायर किए होते हैं। उसके बाद सोफिया का डैड गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम जो मर्जी कर लो मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है और उस बंदे के पास तो भूल के भी मत जाना। उसके बाद सोफिया थोड़ी सैड हो जाती है। जिन शिफ्ट होता है और हम जिन को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए निकला होता है और रास्ते में होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो स्कूल पहुंच चुका होता है और उसकी आंखें सूजी होती है, नाक से खून आ रहा होता है। उसके बाद वो देखते हैं अपने सामने की बहुत सारी भीड़ लगी होती है और सब अपने क्लब का एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे खड़ा होकर कहता है इंटरेस्टिंग, सारे अपने क्लब का एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। और जिसे देख के हम जिन को देखते हैं जो कि बहुत खुश हो चुका होता है ये देख के। और तभी उसके पीछे एक मोटा सा लड़का आता है जो कि एथलीट होता है। उसके बाद वो उससे हेलो कहता है तो मोटा लड़का भी उसे हेलो कहता है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बात करने लगते हैं नॉर्मली। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे वो टकला आ रहा होता है जो उन दोनों को वहाँ से साइड होने बोलता है। उसके बाद वो टकला फिर से चिल्ला के कहता है अगर तुम्हें मरना नहीं है तो जल्दी साइड हो। जिसके बाद जिन उसे देख के स्माइल करता है। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है हमें कि वहाँ टकला उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है जल्दी साइड हो। तो वो कहता है बडी हम एक ही क्लास में है ना। तो वो कहता है तुमने मुझे बडी कैसे बोला और उसका कॉलर पकड़ के खींचने लगता है। उसके बाद वो उसे कहता है तुम मुझे स्कूल के बैकयार्ड में मिलो। उसके बाद वो उसके साथ चला जाता है और जिन उसको देखता रह जाता है। उसके बाद जिन उसके साथ जाता है बैकयार्ड में। हम देखते हैं वो दोनों बात करने लगते हैं। तब वो कहता है हमें लड़ना नहीं चाहिए आपस में। तब वो गंजा कहता है तुम मुझे जानते भी हो। तो उसके बाद कहता है नहीं मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। उसके बाद वो गुस्से में सिगरेट जला के उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी जिन उसके मुंह से सिगरेट निकाल के अपने पास रख लेता है और उसे कहता है बच्चों को सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तभी वो गुस्से में आके उस पे पंच करने वाला होता है। जिन दो ही उंगली से उसका पंच रोक देता है जिसे देख के वो गंजा हैरान हो जाता है। उसके बाद जिन कहता है हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है। हमें वहाँ पे दो पर्सन दिखाए जाते हैं जो और कोई नहीं हेनरी जो ब्रॉक का छोटा भाई होता है और वो मोटा लड़का होता है। उसके बाद हेनरी कहता है तुम यहाँ पे बदमाशी कर रहे हो। तब जिन कहता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं एक बैड पर्सन नहीं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे हेनरी उन्हें बोल रहा होता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, इस क्लास का मॉनिटर और मेरा भाई कौन है ब्रॉक। और वो गुस्से में चिल्ला रहा होता है। उसके बाद ब्रॉक का नाम सुन के वो जो पीछे वाला गंजा होता है वो एकदम हैरान हो जाता है और वो उसके सामने जाके उसकी चमचागिरी करने लगता है। हम देखते हैं हेनरी एकदम गुस्से में होता है और कहता है तुम। उस गंजे को कुछ नहीं कहता है पर वो जिन को अपने साथ आने को कहता है काउंसिल रूम में। जिन कहता है मैं क्यों आऊँ, मैं तो कुछ किया भी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं हेनरी को जो वहाँ से चला जाता है और जिन को कहता है चुपचाप आ जाना। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फिर वो गंजा और हेनरी वहाँ से चले जाते हैं। तब जिन उस मोटे लड़के को कहता है कि तुमने इन्हें बुलाया था। तब वो मोटा लड़का कहता है हाँ। तो वो कहता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, तुम तो अच्छे पर्सन हो। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ब्रॉक का जहाँ पे वो अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। तुम उसके फिजिक और उसके फेस से बता ही सकते हो कि वो कितना स्ट्रांग हो चुका है। और उसके पीछे खड़े होते हैं जिम टीचर और तभी वहाँ पे एंट्री होती है अकीरा की जो कि अब सेक्रेटरी बन चुकी है शहद की। उसके बाद अकीरा ब्रॉक को कहती है क्या तुम शहद से वापस फाइट करना चाहोगे। जिम टीचर उसे मना करते और कहते कुछ ही दिन में हमारा कॉम्पिटिशन है, तुम नहीं जा सकते। तब ब्रॉक कहता है उसे कहना मैं रेडी हूँ, जब चाहे वो आ जाना। ब्रॉक पीछे देखता है एकदम डेविल की तरह और हंसता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम जिन को देखते हैं जो क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। उसके बाद टीचर कहते हैं किसी को इसका आंसर पता है। उसके बाद जिन हाथ उठाता है और वहाँ पे बोलता है मेरे को पता है। तब हम देखते हैं जिन ब्लैक बोर्ड पे जाता है और सारे सम सॉल्व कर देता है। टीचर उसकी तारीफ करता है और कहता है तुम बहुत पढ़ने लगे हो। उसके बाद वो कहता है मैं माउंटेन पे ये भी करता था। उसके बाद सर को समझ नहीं आता माउंटेन, तो उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और जिन अपनी सीट पे आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे दूसरे टीचर की एंट्री हो चुकी होती है जो सबको कहती है अपना इंट्रोडक्शन दो। उसके बाद जिन अपना हाथ खड़ा करता है और अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से देता है। जिसके बाद ये सुन के टीचर इंप्रेस हो जाती है और कहती है बहुत बढ़िया। लंच के टाइम सारे जिन को घेर लेते हैं और कहते हैं तुम तो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। उसके बाद हम देखते हैं उसके पीछे वो मोटा लड़का आता है और उससे कहता है तुम्हें काउंसिल रूम नहीं जाना था। उसके बाद उसे याद आता है कि हाँ उसे तो काउंसिल रूम में बुलाया था हेनरी ने। उसके बाद वो एकदम स्पीड में वहां से भागता है और उसे देख के सारे शॉक हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे याद आता है उसे तो काउंसिल रूम का रास्ता ही नहीं पता। उसके बाद वो पीछे देखता है और उसके पीछे सोफिया खड़ी होती है जिससे वो काउंसिल रूम का रास्ता पूछता है। वो सीधा बता देती है कि यहाँ से सीधा जाओ और वहाँ पे तुम्हें काउंसिल रूम मिल जाएगा। उसके बाद वो उससे कहती है कोई
कोई भी लड़ाई झगड़ा मत करना। उसके बाद वो ये देख के गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं कोई बैड स्टूडेंट नहीं हूँ। उसके बाद सोफिया वहाँ से चली जाती है और जिन भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जिन को दिखाया जाता है जो काउंसिल रूम में आ चुका होता है और काउंसिल रूम पूरा ही एकदम खाली होता है। उसके बाद हमें हेनरी का सीन दिखाया जाता है जो कहीं बैठ के हॉट डॉग खा रहा होता है और उसके साथ में उसका चमचा होता है। उसके बाद हम देखते हैं उसका चमचा उसके पास आके कहता है न्यू स्टूडेंट, जो कि ज्यादा ही कुछ एरोगेंट है। उसके बाद हेनरी उसे अपने पास बुलाता है और वो नया बच्चा जो था जिसने फाइट की थी स्टार्टिंग में ही, वो उसकी तरफ देखता है। उसके बाद हेनरी उसे कहता है तुम्हारा नाम क्या है और इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद देखते हैं वो पर्सन उसके पास जाता है और हेनरी उसे कहता है मेरे पीछे पीछे काउंसिल रूम आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद उसका चमचा कहता है सर इसे बता दो यहाँ का रियल बॉस कौन है। उसके बाद वो स्टूडेंट उसके साथ चला जाता है और हेनरी उस काउंसिल रूम में आता है जहाँ पे जिन पहले से ही बैठा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जिन उसे देख के गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम इतने लेट क्यों हो, लेकिन हेनरी तो सब कुछ बोल चुका था। उसके बाद वो अपनी सीट पे जाता है और उन दोनों को कहता है अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। तब वो दोनों पर्सन अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। उसके बाद हेनरी उसे बताने लगता है 2 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसे हमारे स्कूल में नए रूल बनाए गए हैं, हम कभी भी लड़ नहीं सकते, लेकिन अगर हमें लड़ना हो तो रिंग में जाके हमें लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल MMA फाइट की तरह, और इसकी भी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी और वो अथॉरिटी मेरे पास है। उसके बाद वो पागलों की तरह स्माइल करने लगता है और एकदम से शॉक हो जाता है। वो न्यू स्टूडेंट कहता है क्यों ना तुम मेरे से फाइट करो। इसी को सुन के हेनरी शॉक हो गया था कि चमचा उससे गुस्सा हो जाता है। तभी वो पर्सन कहता है तुम ही लड़ लो मेरे से अगर तुम्हें इतना पड़ा है। तब वो दोनों ये सुन के शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो कहता है जिसे चाहे उसे ले आओ, चाहे तुम अपने ब्रॉक को भी ले आओ। और उसके बाद हम देखते हैं ये सुन के सारे बंदे शॉक हो जाते हैं और वो कहता है मैं विक्टर और ब्रॉक को मारने ही इस स्कूल में आया हूँ। तो न्यू स्टूडेंट कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छी बात करने को नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद हम हेनरी को देखते हैं जो एकदम गुस्से में हो जाता है और कहता है मैं विक्टर को ये बात बताऊंगा। उसके बाद वो कहता है जिसे चाहे उसे बुला लो। उसकी बात से सुनने के बाद हेनरी और उसका चमचा एकदम गुस्से में हो जाता है। उसके बाद हम वहाँ पे देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ से जा रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिन की तरफ, जहाँ जिन कहता है क्या मैं भी जा सकता हूँ। उसके बाद वो चमचा कहता है उसे कि तुम बाहर तो जा सकते हो पर किसी को इस बारे में बताना नहीं, और तुम्हें पता है ना अगर तुमने बताया तो क्या होगा। उसके बाद जिन अजीब सा फेस बना के उसे कहता है कि ठीक है, और उसके बाद वो जाते जाते उसे कहता है अगर क्या होगा अगर मैं सबको बता दूं और तुम मेरा क्या कर लोगे, क्या तुम मुझसे भी रिंग में लड़ोगे। और ये बात वो अजीब सा फेस बना के कह रहा होता है जिसे देख के सारे शॉक हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जिन क्लास में आ चुका होता है जहाँ पे वो पर्सन भी बैठा होता है। तो हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोटा लड़का वो न्यू स्टूडेंट और जिन बैठा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद उनके आगे ही वो टकला बैठा होता है जो और कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो चमचा उसे टकले को इशारा देता है और अपने पास बुलाता है। उसके बाद वो दोनों जो बातें करते हैं हमें नहीं सुनाया जाता पर हमें पता है कुछ प्लान हो रहा है। उसके बाद विक्टर की तरफ सीन शिफ्ट होता है जो अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके पास हेनरी आता है। तब विक्टर उससे पूछता है क्या हुआ, तब वो सारी स्टोरी बता देता है विक्टर को। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल की छुट्टी के टाइम का दिखाया जाता है। वहाँ पे वो न्यू स्टूडेंट घर जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे विक्टर खड़ा होता है और वो उसकी तरफ स्माइल करता है। तब वो बंदा कहता है क्या हुआ। तब विक्टर कहता है तुम मुझे नहीं पता तुम किस क्लब में जाओगे, पर अगर तुम्हें लड़ना है तो मेरा क्लब लीव कर दो। उसके बाद वो उसे कहता है कल से प्रैक्टिस स्टार्ट है तो रिंग में आ जाना। उसके बाद वो पर्सन कहता है अगर ट्रेनिंग करने आए तो क्या मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। उसके बाद विक्टर उसकी तरफ स्माइल करता है और कहता है क्यों नहीं। उसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो भी स्माइल करने लगता है और खुश हो जाता है। उसके बाद विक्टर कहता है तो मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तभी उसके पीछे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और वो पर्सन उसे देखता है और तभी गंजा कहता है तुम्हें क्या लगा तुम इतने आसानी से बच जाओगे। हम देखते हैं ये सब जिन वहाँ से साइड में खड़े होकर देख रहा होता है। फिर हमें जापान के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल, किम और अकीरा होते हैं और साथ में वो जापानीज पर्सन भी जो गाड़ी के पास खड़ा होता है और उन सबके बीच में होता है सैथ जो कि एकदम डेविल लुक दे रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो जापानीज पर्सन उसके सामने अपना सर झुकाता है। सैथ उसे कहता है चलो गाड़ी निकालो। उसके बाद फाइनल लुक दिखाया जाता है हमें सैथ का जो कि कह रहा होता है प्लान रेडी है। उसके बाद हमें सोफिया के डैड का सीन दिखाया जाता है जिनके कंप्यूटर पे भी वही फाइटिंग वाला वीडियो चल रहा होता है जिसमें जापानीज पर्सन और सैथ होता है और हम देखते हैं वो दोनों बहुत देर से ही लड़ी जा रहे होते हैं। कभी वो पर्सन उस पर अटैक करता है, कभी सैथ उस पर अटैक करता है। हम देखते हैं सैथ के फेस पे कट है और उसके बैक पे भी कट आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों लड़ी जा रहे होते हैं और लास्ट के फाइनल ब्लो में दोनों एक दूसरे को एक पंच और एक किक मारते हैं जिसमें सैथ का पंच उसके फेस पे लगता है और जापानीज पर्सन का किक उस सैथ के मुंह पे। लेकिन हम देखते हैं सैथ उसे मार के नीचे गिरा देता है। बॉस ये देख के हैरान हो जाता है और तभी पीछे से सोफिया आती है। तब बॉस सोफिया को पकड़ के उसके गले पे नाइफ रख देता है। तब सैथ ये देख के चिल्लाता है एकदम और हम देखते हैं वो तभी वीडियो स्टॉप कर देता है सोफिया का डैड। और सोफिया के डैड को किसी का फोन आता है और कहता है वो मुझे मिल गया, वो जापान के एयरपोर्ट पे है। सोफिया के डैड कहता है मैंने जापान पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, हम एक कोऑपरेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ स्कूल के बाहर बहुत सारी गाड़ियां होती है। तभी वहाँ पे सोफिया के डैड एंट्री करते हैं बहुत सारे पुलिस वाले के साथ और सामने बहुत सारे गैंगस्टर खड़े होते हैं जो कि सैथ के होते हैं। तभी सोफिया के डैड
डैड चिल्लाते हैं और सबको साइड कर देते हैं पुलिस वाले। हम देखते हैं सोफिया के डैड सीधा भाग के अंदर जाते हैं स्कूल में, और हम देखते हैं वहाँ पे सैथ खड़ा होता है और उसके सामने वो जापानीज पर्सन अपना सर झुका के खड़ा होता है, यानी सैथ जीत चुका है और सोफिया वहाँ पे डरी होती है। उसके बाद सोफिया के डैड सोफिया के पास जाते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं और सैथ एकदम गुस्से में पागल हो चुका होता है और सोफिया के डैड उसे देखते हैं और वो भी एकदम गुस्से में होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें आ रही होती है। तब वो जैसे ही बैकयार्ड में जाता है, वहाँ पे देखते हैं वो न्यू स्टूडेंट उन सबको मार चुका होता है और सारे जमीन पे लेट चुके होते हैं। तब जिन उसे देखता है और वो न्यू स्टूडेंट कहता है क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पे क्यों आए हो। जिन उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है और जाते जाते जिम उसे कहता है कि तुम स्ट्रांग तो हो पर तुम में पेशेंस नहीं है, जिसे सुन के वो न्यू स्टूडेंट गुस्सा हो जाता है और वो कहता है क्या अगर टीचर को पता लगा कि तुम यहाँ पे फाइट कर रहे हो और तुम बच जाओगे। के बाद जिन गुस्से में कहता है अपने से कमजोरों को मारना बंद कर दो, थोड़ा पेशेंस रखो, जिसे सुन के वो नया बंदा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ अटैक करने को बढ़ता है। हम देखते वो एक पंच लेके उसके फेस पे मारने वाला होता है, पर जिन उसे एक लात में दूर कर देता है और अपना अटैक करने की जगह पीछे हो जाता है, जिसे देख के वो न्यू स्टूडेंट शॉक हो जाता है। जिन एकदम सीरियस हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों पीछे हट चुके होते हैं, पर वो जो न्यू स्टूडेंट होता है वो बार बार जिन पे अटैक करता है, पर जिन जैसे ही उसको काउंटर अटैक करने वाला होता है वो पीछे हट जाता है। तब जिन कहता है मैं कभी भी कमजोर बच्चों को नहीं मारता। उसके बाद हम देखते हैं जिन का हाथ उसके पेट के पास होता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है, जिसे देख के वो न्यू स्टूडेंट शॉक हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जिन अपने घर पे आ चुका होता है। उसके बाद जिन बेसमेंट में जाता है और वहां पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो मेडिटेट करने लगता है और उसके बैग को देखते हैं जो कि मसल से भरा होता है और वो वहां पे बैठ के मेडिटेट ही कर रहा होता है। उसके बाद वो सीरियस होके कुछ सोचने लगता है। तब हमें दिखाया जाता है वो क्या सोच रहा है। वो सैथ की मॉम के सारे मूव्स याद कर रहा होता है और वो जितने भी मूव फाइटिंग के टाइम यूज किए उसने सब याद कर लिया। उसके बाद वो गहरी सांस लेता है और खड़ा होता है। उसके बाद वो फाइटिंग पोज में आ जाता है। उसके बाद वो प्रैक्टिस के लिए एकदम रेडी होता है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में घोस्ट गैंग के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे किम और रॉब अंकल बैठे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे गैंगस्टर बैठे होते हैं, सैथ भी। ये सारे वो गैंगस्टर होते हैं जिन्हें सैथ ने मारा था। और उसके बाद हम देखते हैं सैथ कहता है प्लान रेडी है। उसके बाद वहाँ पे ब्लैक ग्रुप का ओनर कहता है ये तो अच्छी बात है। उसके बाद सैथ ये देख के स्माइल करने लगता है और हम सैथ को देखते हैं फुल लुक में, जो कि अब सीईओ बन चुका है अपनी कंपनी का। उसके बाद अकीरा वहाँ पे एक डिवाइस ऑन करती है और उनके सामने एक रोशनी आ जाती है जिसमें हम एक स्टेडियम का सीन देखते हैं। उसके बाद सैथ खड़ा होता है और सारे बंदे ये देख के शॉक हो जाते हैं कि स्टेडियम रेडी है। उसके बाद सैथ कहता है स्टेडियम तो रेडी है पर तुम सब पार्टिसिपेंट ले आओ यहाँ पे। और उसके बाद जो ब्लैक ग्रुप का कंपनी का ओनर होता है वो कहता है कि क्या तुम भी पार्टिसिपेट करने वाले हो सैथ। उसके बाद सैथ कहते हैं हाँ। अब अकीरा कहती है हमारे को एथलीट भी चाहिए, जिसमें से आधे तो मान गए हैं पर आधे नहीं माने। उसके बाद ब्लैक ग्रुप कंपनी का ओनर खड़ा होता है और कहता है अगर सैथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो मैं भी करूंगा। उसके बाद वो वहां से जाता है और कहते हैं मजा आएगा। उसके बाद हम देखते हैं दोनों घोस्ट गैंग के लीडर वहाँ पे बैठे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दूसरा वाला कहता है कि तुम यहाँ से जाने वाले नहीं हो, तब दूसरा कहता है हाँ ये तो तुम्हारा घर है। उसके बाद यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना।